स्टॉक मार्केट रिसर्च चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में यदि लॉस कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना चाहिए और आप डिलीवरी में या पोजिशनल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। स्टॉक को सिलेक्ट करने में हम क्या देखेंगे, तो उसका चार्ट देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट जो है वो हम देखें तो मैक्सिमम चार्ट पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट आपको दिखेगा। जब मैक्सिमम चार्ट आ जाए तो हम उस पर देख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे ग्रोइंग मोड में आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हमको देखना है उसका चार्ट, और वो ग्रोइंग मोड में होना चाहिए, यानी कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, वो चार्ट पे हमको दिख रहा है। दूसरे नंबर पे हमको क्या देखना है, दूसरे नंबर पे देखना है कि वो एक लार्ज कैप कंपनी। जी हाँ दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए। क्यों लार्ज कैप होनी चाहिए? क्योंकि लार्ज कैप कंपनी हमेशा सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि उनके पास रिजर्व इतने होते हैं और उनका मैनेजमेंट भी उतना ही अच्छा होता है। तो लार्ज कैप हमको कंपनी सिलेक्ट करनी है। उनका मैनेजमेंट हमको देखना है। यदि आपको नहीं पता है कि आप कौन से 4 बातें हमको देखनी है, तो मेरा वीडियो है, यदि स्टॉक मार्केट में आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो क्या क्या बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या बातें, और भी कुछ आप डिटेल में नहीं जानना चाहते तो पहले चार्ट देखिए, उसके बाद उसको कंपनी लार्ज कैप है कि नहीं वो देखिए। तीसरे नंबर पे उनका मैनेजमेंट है वो देखिए, और चौथे नंबर पे जो है वो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। क्वार्टरली 4 बार रिजल्ट आते हैं, Q1 के लेकर के Q4 तक के रिजल्ट आपको देखने हैं। और ये चारों रिजल्ट हमको ग्रोइंग मोड में दिखने चाहिए। एक दो रिजल्ट में यदि दिक्कत आ गई तो हमको उसके पर रिसर्च करके सोचना चाहिए कि क्या उसमें आगे फंडामेंटली स्ट्रांग तो है, उसको वीक नहीं होएगी, क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। चौथी बात हमको देखनी है। और हमको एक बात वो भी मालूम होनी चाहिए कि उसमें प्रमोटर की होल्डिंग, जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो प्रमोटर यहाँ पे 50% से ज़्यादा यदि हो तो बहुत ही बढ़िया है, और यदि 75% के आसपास है तो और भी अच्छा है। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हमको यदि ये सब करना है तो हमको प्रमोटर की होल्डिंग भी देखनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे हमको देखना क्या है कि यदि कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है तो 4 पैरामीटर हमको देखने ही देखने हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमने सिलेक्ट कर ली है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट करने के बाद कि कोई भी कंपनी ऐसे जा रही है तो डायरेक्ट ऐसे कंपनी कोई भी ग्रोइंग मोड में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे हमको, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ ऐसे कंपनी चलती है। तो बाय डिप्स का जो नॉलेज सभी के पास होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि टेक्निकल वो जानते नहीं, और टेक्निकल वाले अपने स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको कोई भी ऐसी कंपनी पसंद करनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमको चाहिए, और लॉन्ग टर्म की कंपनी में हमको ट्रेड लेना है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म की कंपनी में हमको ट्रेड लेना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं फिर से यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ। कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चल रही है, ग्रोइंग मोड में जा रही है, तो हम यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे हम बाय करेंगे। और यदि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमको 15 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में यहाँ से 12 से 15% हमको मिल रहा है तो हम निकल भी सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे निकल सकते हैं। यदि नहीं भी निकलते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो हमें 50% 100% के रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन क्यों मिलेंगे ऐसे रिटर्न? क्योंकि हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट की है। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हम एक पहले तो 2 अकाउंट रखेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का अकाउंट रखना चाहिए और एक हमको ट्रेडिंग का अकाउंट रखना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग हमको यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही करनी है। जो है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही हमको ट्रेडिंग करनी है।
और वहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे ही नीचे एक कंपनी आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसमें मैनेजमेंट का कोई इश्यू नहीं है और बैलेंस शीट उसकी अच्छी है, उसके पास रिजर्व भी बहुत अच्छे हैं। तो आज नहीं तो कल ये कंपनी फिर से यहाँ पे वापस जाने वाली है, तो तभी उसमें आप एवरेज कर सकते हैं। आपने कोई स्टॉक यहाँ पे कोई स्टॉक है जो आपने 100 रुपये में लिया है मान लीजिए, और वो कंपनी गिर के यहाँ पे 90 पे हो गई, तो यहाँ पे आज एवरेज करेंगे वो कंपनी 80 हो जाएगी, यहाँ पे आप एवरेज करेंगे और वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगी तो आपके सारे पैसे यहाँ पे डूब भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे यदि आप कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी में निवेश करेंगे तो वो कंपनी 100 रुपये में अभी चल रही है, 90 पे चलेगी, 80 पे भी आ सकती है, 50 पे ही आ सकती है। ऐसा होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है, कोविड की परिस्थिति में आपने सभी ने देखा है। तो एक कंपनी फिर बाद में यहाँ से 150 ही जाने वाली है, हमको मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज करके यहाँ 75 की एवरेज करके यहाँ पे डबल मुनाफा ले सकते हैं। तो हमको सबसे पहले एक ऐसे ही स्टॉक हमको सिलेक्ट करने हैं, अपने पोर्टफोलियो का आपको रिव्यू करना है और देखना है कि पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर है कि नहीं, और वो सब शेयर जो है वो स्टॉक को आपको लेके फिर बाद में यह स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।